जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन और मैं हूं एस के रंजन। और फिलहाल मैं उपस्थित हूं डुमरिया प्रखंड के ब्लॉक के प्रांगण में। आज यहां पर देख सकते हैं जैसा कि आज पूरे आंगनवाड़ी की सेविका लोग पूरे डुमरिया प्रखंड के एकत्रित होकर के आज अनिश्चितकालीन धरना के लिए आह्वान किए हैं। तो ये धरना आज करीब 11 दिन हो चुका है और 11वां दिन इन्होंने धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो आइए इस धरना में इन लोगों का क्या मांग है, सरकार के प्रति आखिर आक्रोशित क्यों है, इनसे हम अपना राय लेंगे। दीदी आप बताइए, आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन स्टार्ट किए हैं, आप कब से स्टार्ट किए हैं और इस धरना का आपका आदेश क्या है? आप सरकार के प्रति क्या आप मांग करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे डुमरिया के आंगनबाड़ी के लोग सेविका लोग एकत्रित होकर के आप धरना के काम कर रहे हैं? बताइए किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग हम लोग 29 सितंबर से हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज 11वें दिन है। अभी तक हम लोग का सरकार कुछ मतलब सरकार हम लोग का कुछ नहीं अभी तक सुन रही है। तो हम लोग आगे और आंदोलन करेंगे और हम लोग अब की बार सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सरकार को बदलने का काम करेंगे। और हम लोग का जो मांग है, 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग का सरकार द्वारा हम लोग का सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड CD में समायोजित किया जाए। और सरकारी कर्मचारी का दर्जा जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक हम लोग का 25,000 सेवकाओं का और 18,000 सहायिकाओं का दिया जाए, वेतन दिया जाए। और हम लोग का जो और मांग है, हम लोग का ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का आदेश मिला था वो मिलना चाहिए, शीघ्र ही उसको लागू किया जाए। क्या बोलते हैं मेरे राज्य का मुख्यमंत्री महोदय जो हैं अपने सेविकाओं के लिए, स्वास्थ्य कर्मी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्या उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, अभी तक हम लोग संतुष्ट रहते तो हम लोग इतना आक्रोश में होकर धरना पर नहीं बैठते। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग आंगनवाड़ी सेविका लोग, दीदी लोग हैं, आप लोग जो आपका गांव में जो दायित्व बनता है, जिस गांव से आते हैं, सेविका का क्या दायित्व बनता है और उसके बदले में आप अपने गांव में क्या कार्य करते हैं? हम लोग सेविकाएं सारी काम करते हैं। जन्म से लेकर गर्भ धारण करती है, जब से लेकर के मृत्यु तक पूरा काम जितना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन बदले में सरकार हम लोग को कुछ नहीं देती है। बस हम लोग को 5950 रुपया में चाहे कुछ भी करें उतना ही में हम लोग का पूरा काम करवा लेते हैं। जैसे में हो गया टीकाकरण हो गया और गृह भ्रमण हो गया, बहुत सा काम है जो कोई भी नहीं कर पाता है। पोषण ट्रैकर जिस विभाग से भी काम थोप दिया जाता है हम पे, और हमसे पूरा काम जितना ज़्यादा हो सके हमसे लिया जाता है। 5950 रुपया में बताइए, आप ही बताइए कि एक परिवार का कैसे गुजारा होगा 5950 रुपया में। आज के बढ़ते हुए महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के ज़माने में हम लोग इतना कहाँ से कर पाएंगे 5950 रुपया में? सरकार अंधी है, बहरी है। हम लोग को आक्रोश है, जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा, नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। जहाँ तक जाना पड़े, लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम लोग सारी बहनें तैयार हैं और अपनी मांग लेकर रहेंगे। और अपना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कहीं न कहीं अपने राज्य के लिए सुशासित दर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं, हम लोग संतुष्ट रहते तो आज 11वां दिन धरना प्रदर्शन नहीं करते। इतना गर्मी, धूप, तेज बरसात, पानी में भी हम लोग जितिया के दिन भी धरना पर बैठे रहे हैं, उपवास के दिन भी हम लोग बैठे हैं। सरकार अंधी बहरी है, इसे देख नहीं रहा है कि हम लोग बहने इतना बरसात के मौसम में भी, पानी के समय में भी बैठे हुए हैं धरना पे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन हम लोग को नहीं दिया गया है। बताइए कि जैसे अगर आंगनवाड़ी केंद्र जैसे खोलना रहता है अपने गांव में, तो कितना बजे से कितना बजे तक खोलती हैं? हम लोग आंगनवाड़ी 7:30 बजे से 11:30 बजे तक खोलते हैं। और हम लोग शिक्षा के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, गिनती के माध्यम से और सफाई के माध्यम से उन लोग को हम लोग शिक्षा देते हैं। हम लोग के सरकार 6 सेवा दे के बैठाए हैं। मतलब स्कूल पूर्व शिक्षा है, पूरक पोषाहार है, स्वास्थ्य जांच है, टीकाकरण है, संदर्भ सेवाएं हैं, इतने शिक्षा दे के बैठाए हैं। लेकिन फिर भी सरकार का हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग इतना बहना है, लेकिन
कड़ाके के धूप में पूरे वर्षा में हम लोग जितिया व्रत करते हुए अवधारणा पर हम लोग बैठे हैं, फिर भी उनको कान में कोई तनी भी आश्वासन हम लोग के नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम लोग कुछ दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार को हम लोग अभी नहीं चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं हम लोग के करना तो हम लोग के पेपर के माध्यम से या तो जैसे भी हो वो अपना हम लोग के कुछ निर्देश भेजें तो हम लोग न तो हम लोग के लंबी मांग है 6,000 से हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 25,000 जितना हम लोग के काम है, जितना सेवा है, गर्भ से ही हम लोग सेवा करते हैं, कुपोषण को दूर भगाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार का कोई मतलब अभी तक आश्वासन नहीं है। अच्छा ये बताइए दीदी, पोषाहार जो वितरण करने के लिए जो गांव में मिलता है, क्या नियमित रूप से आप उसका यूज करते हैं? सभी लोग वितरण करते हैं? जी हाँ, नियमित रूप से वितरण करते हैं। जितना का दिया जाता है उतना हम लोग दे देते हैं। पोषाहार में किन किन लोगों को दिया जाता है? पोषाहार में दिया जाता है गर्भवती का, धात्री का और 6 माह से 3 वर्ष का। 3 वर्ष के बच्चे तक के सभी लोग को? जी 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 जी। अति कुपोषित को भी दिया जाता है। अच्छा, अति कुपोषित तो गांव में जो लोग होते हैं उनको वितरण किया जाता है। तो क्या आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आप लोग वितरण करते हैं? जी करते हैं, हम लोग बिल्कुल करते हैं। बताइए इस धरना के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप लोग धरना पर दीदी कुछ बताइए। धरना पर अपना मांग के लेकर बैठे हैं। हम लोग को भरण पोषण नहीं होता है, इतना से हम लोग को 6,000 से क्या होगा हैं? हम लोग इसमें पेट चलाएंगे या फिर हम लोग अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा करेंगे। तो हम लोग को सोचिए, हम लोग आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं और खुद हम लोग के बच्चे हम लोग सब पीछे रह जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार तो हम लोग को थोड़ा तो ध्यान दे। अगर पूरा अच्छा ये होता है धरना प्रदर्शन सिर्फ आप लोग डुमरिया के ही लोग कर रहे हैं या नहीं, हम लोग पूरे बिहार के, पूरे बिहार राजस्थान, राजस्थान में भी हो रहा है पूरा धरना प्रदर्शन। अगर आपकी आवाज सरकार अगर नहीं सुनी तो आप क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन जब तक नहीं सुनेगी तब तक डटे रहेंगे। हम लोग को बातों को नहीं सुनी, जब तक नहीं सुनेगी सरकार तब तक हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग हटने वाले नहीं है। मतलब स्वास्थ्य में आप लोग गिरावट करने का काम करिए अगर आपकी आवाज को नहीं सुनी तो? हाँ, नहीं सुनेंगे तो हम लोग गिरावट में काम करेंगे। नहीं मांग पूरा होगा तब तक नहीं तोड़ेंगे। और जब तक हम लोग का पूरा मांगना होगा, वो दूसरा कोई को सोचेगा कि दूसरा कोई से हम काम करवा लेंगे, दूसरा माले जीविका से या कुछ उसको भी काम नहीं करने देंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा ना होगा, हम ताला ऑफिस में भी बंद करके रखेंगे, सेंटर में भी बंद करके रखेंगे और धारणा करेंगे, चाहे जिस धूप में रहें, बरसात में रहें, लेकिन छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। अच्छा, आंगनबाड़ी का क्षेत्र के जो उच्च अधिकारी आपके होते हैं, क्या आपने इस जो आपके जो 5 सूत्री मांग है, क्या उन्होंने अपने सौंपने का काम किया? जी हाँ, सौंपे हैं? हाँ, तब तो हम लोग कर रहे हैं।